आज समाअत थी, मुलजम की तरफ से दरखास्तें दायर की गई थी, कोर्ट में क्या हुआ? देखिए जी, आज दो दरखास्तें थी। दो जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, जिसमें एक मुस्तरद करती थी दरखास्त मुलजिम की बच्ची से मुलाकात की और दूसरा कि बच्ची का 164 का बयान दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। उसकी जो उन्होंने अपील्स फाइल की थी वो आज हाई कोर्ट में लगी हुई थी, मगर मोहतरम जनाब जो जस्टिस सुन रहे थे, समाअत कर रहे थे, उन्होंने इस केस को अपने सामने नॉट बिफोर कर दिया है। ऑलरेडी उनके सामने केस काफी दूसरी सूरतों में चल चुका है, अलग एप्लीकेशन की सूरतों के अंदर, मगर मेरे ख्याल में पिछले 7-8 दिनों में कुछ नाखुशगवार वाकयात हुए, जिसपे हमने आपसे पहले भी दरखास्त की कि हेल्थ सेक्रेटरी की जवाबदारी बनती है कि आपने कैसे बंदे को इस केस में डॉक्टर को साइन किया जो जिनकी कैपेसिटी भी नजर आ रही थी कि नहीं थी, क्वालिफिकेशन भी नजर आ रही है कि नहीं थी, और खुद एक वॉलेटाइल सिचुएशन में खातून थी। तो जो भी हरासमेंट कोर्ट में क्रिएट हुई, हमारी अभी भी सिंपैथीज उन डॉक्टर साहिबा के सामने है कि शी डिजर्व्स केयर एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। बट मेरे ख्याल में उस वजह से चूंकि कुछ संगीन नौयत के इल्जाम जो हैं वो खातून ने जज साहब के हवाले से भी लगाए, मेरे ख्याल में शायद ये वजूहत रही हो, बट इस तफसील में जज साहब नहीं गए। उन्होंने सिंपली बोला कि जी ये केस मेरे सामने अब ना चलाया जाए। तो अब ये एज पर रोस्टर जो दूसरी अवेलेबल बेंच होगी वो आप 17 तारीख उन्होंने दिया, 17 नवंबर को ये केस वहां प्रोसीड होगा। जहां तक ये बात है कि वो डॉक्टर साहिबा का जिन्होंने ये सारा सीन क्रिएट हुआ, और हमने उसमें दरखास्त भी दी कि भाई डॉक्टर साहिबा की रिपोर्ट भी कंसिडर ना की जाए। कैसी डॉक्टर हैं जो फेसबुक के ऊपर अपनी रिपोर्ट शाया कर रही हैं, जिनको प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह का कुछ नहीं पता है, और उन पर एक इंक्वायरी भी चल रही है। तो वहां पे हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि जी अब इनकी रिपोर्ट भी कंसिडर ना की जाए, और ये कहा गया था कि अब इनकी जगह कोई चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट आए। मजे की बात यह, बल्कि अफसोस की बात यह है कि जो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट अब नया अपॉइंट हुआ है, हमारी मालूमात के मुताबिक वो डेफिनेटली बहुत काबिल खातून होंगी। मैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में या उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मगर ये जिद समझ में नहीं आ रही हेल्थ डिपार्टमेंट की कि तमाम तर अफसरान जो है ये लियारी जनरल अस्पताल या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी से क्यों आ रहे हैं। खासतौर पर इसके बाद जब आपने एक जूनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर को झूठे जाली अंदाज में एक सीनियर रजिस्ट्रार बना के पेश किया मेडिकल कॉलेज का, उनकी स्टैंप कैसे तैयार हुई? क्योंकि एक मैं तस्वीर नहीं कर सकता कि आप एक साथ दो ओहदे, वुमेन मेडिकल ऑफिसर भी आप हैं और सीनियर रजिस्ट्रार भी आप हैं, दोनों स्टैंप्स के साथ दो डॉक्यूमेंट्स 2 दिन में डॉक्टर फातिमा ने जमा कराए। तो यानी कि ऑलरेडी वहां पे मिसमैनेजमेंट और करप्शन के या किसी किस्म के इन्फ्लुएंस के, जो हमारे केस में तो कम से कम बहुत मनफी है, ये शवाहिद मिलते हैं। तो दूसरा भी जो आपने प्रोफेसर लिया या साइकियाट्रिस्ट लिया, वो भी आपने लियारी जनरल से लिया। क्या डॉ और जिना नहीं एग्जिस्ट करते यहाँ पे, या आगा खान यूनिवर्सिटी या कोई और प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं एग्जिस्ट करते यहाँ पे? हमने इस हवाले से 4 नवंबर को खत भी लिख दिया हेल्थ सेक्रेटरी साहब को और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को, मगर उन ओहदे वुमेन मेडिकल ऑफिसर भी आप हैं और सीनियर रजिस्ट्रार भी आप हैं, दोनों स्टैंप्स के साथ 2 डॉक्यूमेंट्स 2 दिन में डॉक्टर फातिमा ने जमा कराए। तो यानी कि ऑलरेडी वहां पे मिसमैनेजमेंट और करप्शन के या किसी किस्म के इन्फ्लुएंस के, जो हमारे केस में तो कम से कम बहुत मनफी है, ये शवाहिद मिलते हैं। तो दूसरा भी जो आपने प्रोफेसर लिया या साइकियाट्रिस्ट लिया, वो भी आपने लियारी जनरल से लिया। क्या डॉ और जिना नहीं एग्जिस्ट करते यहाँ पे, या आगा खान यूनिवर्सिटी या कोई और प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट प्रैक्टिशनर नहीं एग्जिस्ट करते यहाँ पे? हमने इस हवाले से 4 नवंबर को खत भी लिख दिया हेल्थ सेक्रेटरी साहब को और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को, मगर उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसको अगर ये नहीं डील करेंगे तो फिर हम अगेन मजबूर होंगे कि इस हवाले से हम अदालती कार्रवाई करें, क्योंकि ये मजीद सवाल उठा रहा है हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में। डॉक्टर फातिमा ने जो रिपोर्ट्स पब्लिक की थी, उनकी क्या हैसियत रहेगी अब अदालत के हुक्म के बाद? देखिए, इसमें से एक रिपोर्ट उन्होंने डॉक्टर उस्मा की पब्लिक की थी, उसमें डॉक्टर उस्मा का तो अपना कोई किरदार नहीं था। वो डॉक्टर उस्मा की असेसमेंट अपनी जगह है, वो ट्रायल कोर्ट उसको देखेगा, उनको एग्जामिन भी करेगा। और डॉक्टर फातिमा की जो रिपोर्ट थी, जिसके अंदर एक मुबैना तौर पर एक हैंड रिटन राइटिंग भी, कोई खत लिखा हुआ है जो कह रहे हैं कि जी बच्ची ने लिखा है, वो समेत उनकी रिपोर्ट का हिस्सा था, वो अब कुछ ट्रायल कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा। उसके बाद फिर ये जो इंक्वायरी शुरू हुई थी, उस हवाले से चूंकि एतराज दरखास्त गुजार की तरफ से थे, यानी कि मुद्दई की तरफ से, तो उनसे किसी ने रब्ता किया? नहीं जी, ये इंक्वायरी भी मेरे ख्याल में जो है ना जज साहब को बस मुतमईन करने के लिए थी। हमें अभी तक उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, अभी तक कुछ बताया नहीं किया। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हेल्थ सेक्रेटरी साहब अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। हमारे सवालों के अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं होगा कि हम हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा के यहाँ पर उनसे जवाब तलबी करवाएं। थैंक यू सर।